जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 29 जून 2021 और 29 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के तट पर DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उड़ीसा में, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। और भारत ने 28 जून 2021 को उड़ीसा के तट पर अग्नि प्राइम के रूप में जानी जाने वाली अग्नि श्रृंखला की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। अब दोस्तों नाम आया उड़ीसा का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बात किया जाए उड़ीसा के लोकेशन का, तो ये रहा उड़ीसा राज्य, जिसका सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और बाली यात्रा उत्सव, नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा का है, ठीक है। और बलराम योजना, निर्माण कुसुम योजना, सौर जल निधि योजना, जल साथी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना, कालिया योजना, सुनेत्र योजना, ये उड़ीसा की योजना है। राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है इसका स्थापना 1948 में हुआ था, जो कि कटक में है। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सिर्फ उड़ीसा राज्य ही आता है। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधरन है। और उड़ीसा का कटक जो है यहाँ चावल अनुसंधान केंद्र है। राउरकेला इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। यह एक मिसाइल परीक्षण केंद्र है। चांदीपुर भी मिसाइल परीक्षण केंद्र है। कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि नरसिंहदेव जी के द्वारा बनवाया गया था। कोरपुट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का झील उड़ीसा में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल में भारत के किस तीरंदाज खिलाड़ी ने हैट्रिक स्वर्ण पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी ने। सी ऑप्शन सही हो गया। तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के फाइनल में रूस की एलेना को 6-0 से हराया। दीपिका ने पेरिस में विश्व कप स्टेज 3 में एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बनाया है। और मिश्रित रिकर्व टीम स्पर्धा में दीपिका कुमारी और अतनु दास ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्र में 5G प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो ने किसके साथ एक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो रिलायंस जियो ने गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है। गूगल क्लाउड जियो 5G नेटवर्क और सेवाओं की पूरी तरह से स्वचालित जीवन चक्र प्रबंधन के लिए संपूर्ण एंड टू एंड क्लाउड ऑफर प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा आभासी तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में निर्मित होने वाले 63 पुलों का उद्घाटन किया गया है? तो ये राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन सही हो गया। सीमा सड़क संगठन द्वारा पुलों का निर्माण देश भर के 8 राज्यों में किया गया है। इसके अंतर्गत लद्दाख में 11, जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 6, सिक्किम में 8, अरुणाचल प्रदेश में 29 और नागालैंड में 1 और मणिपुर में 1 पुल बनाए गए हैं। अब दोस्तों उद्घाटन से प्रश्न आया, तो हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटन देख लेते हैं। तो हाल ही में रविशंकर प्रसाद के द्वारा औपचारिक रूप से 25 जून 2021 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT के फाइलिंग पोर्टल ITAT द्वार का शुभारंभ किया गया है। उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने ट्रैक्थन 2021 के ग्रैंड फिनाले का आभासी रूप से उद्घाटन किया है। हाल ही में नई दिल्ली में नवनिर्मित हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा सतत विकास के लिए शिक्षा पर 2021 यूनेस्को विश्व सम्मेलन में स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट के शुभारंभ की घोषणा की गई है। लुधियाना के पास धनांसू में बन रही विश्व स्तरीय हीरो साइकिल वैली में हीरो के साइकिल प्लांट का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में रायसीना संवाद के 6वें संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में, जो कि सतर्कता आयुक्त भी हैं। तो सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। संजय कोठारी द्वारा प्रमुख रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद इनकी नियुक्ति की गई है। सतर्कता आयोग में अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं और सुरेश एन पटेल के अलावा एक और सतर्कता आयुक्त का पद अभी रिक्त है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर एक डिजिटल चैंपियनशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो ये व्हाट्सएप के साथ मिलकर किया गया है, डी ऑप्शन सही हो गया। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करके उसे रोजगार के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल और विद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसका समापन स्किल चैंपियनशिप सर्टिफिकेट के साथ होगा, यानी अंत में उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार भारत का बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो 56.075%। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2020 में बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात बढ़कर 56.075% पहुँच गया है, जो कि 5 साल में सबसे उच्चतम स्तर पे है। 2020 में देश में कुल बकाया बैंक क्रेडिट $1.52 ट्रिलियन था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। 2020 में उनका कार्यकाल पहले ही 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के इस्तीफा देने के बाद उन्हें 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका ने 30 से अधिक देशों को शामिल करते हुए कहां पर सी ब्रिज नामक एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो यह काला सागर में किया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। और काला सागर का लोकेशन अगर आप देखिएगा तो यूक्रेन के जस्ट दक्षिण में है। तो दोस्तों विश्व मैप में आप लोग देख सकते हैं, विश्व मैप में ये यूक्रेन है। यूक्रेन के जस्ट नीचे आप लोग देखिएगा काला सागर, और यहीं पे यह युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन 2 सप्ताह तक किया जाएगा। अमेरिकी मिसाइल विध्वंसक यूएसएस रॉस और यूएस मरीन कॉपर इसमें हिस्सा ले रहा है। अब युद्धाभ्यास से प्रश्न आया है, तो हाल ही में जितने युद्धाभ्यास हुए एक बार रिवाइज करते हैं। तो हाल ही में P-8I और MiG-29 विमान के साथ भारतीय नौसेना जहाज कोची और तेग को अमेरिका के साथ एक पैसेज अभ्यास में भाग लेने के लिए शामिल किया गया है। हाल ही में इन EU नेवफॉर में भारतीय युद्धपोत INS त्रिखंड भाग ले रहा है। इस युद्ध अभ्यास में भारत के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन देश शामिल हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल ने 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास GMAX 2020 का आयोजन किया था, जो कि उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था। हाल ही में आयोजित फाल्कन क्लॉज 4 नामक युद्धाभ्यास अमेरिकी और सऊदी अरब के बीच हुआ है। उसके बाद हाल ही में 9 से 11 जून तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का 31वां संस्करण आयोजित किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान और मिस्र के बीच स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित होने वाले शांतिर उग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारत ने भी भाग लिया है। इस अभ्यास का विषय वस्तु था रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। हाल ही में 28 मार्च 2021 को भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ पेराउज नामक युद्धाभ्यास किया। और हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास का शीर्षक पाब्बी एंटी टेरर 2021 था। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान के हिस्से के रूप में पहला मानव रहित मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसी साल दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। और इस मिशन के लिए इसरो ने हेवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV Mark 3 को चुना है। और गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारतीय प्रक्षेपण यान पर मनुष्य को पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में देश के किस मेट्रो ट्रेन को जापान का प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो को बी ऑप्शन सही हो गया, और यह सम्मान जापान की सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने, सी ऑप्शन सही हो गया, और यह मैक्स के कैरियर की 14वीं सीजन की चौथी जीत है। यह मैक्स के कैरियर की 14वीं और सीजन की चौथी जीत है। एक रेस जीतने पर 25 अंक प्राप्त होता है, ठीक है, प्लेयर को। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है, कौन सा शहर प्रथम स्थान पे आया है? तो इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे आया है, सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में सुशीला देवी ने कॉन्टिनेंटल कोटा से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, यह किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के रिवीजन के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा दुबई को कमला में अर्थात ड्रैगन फ्रूट का निर्यात किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।